1974 में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एमिटीविले शहर में 112 ओशन एवेन्यू नाम के एक बड़े से घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया, जब रोनाल्ड डेफईओ जूनियर ने एक ही रात में अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को सोते हुए गोली मार दी और पूछताछ में उसने दावा किया कि घर के अंदर आने वाली आवाजों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस खौफनाक हत्या के बाद वह घर कुछ समय तक खाली रहा, लेकिन 1975 में जॉर्ज और कैथी लट्स अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने आ गए। उन्हें नहीं पता था कि यह घर उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की नींद खुल जाती, वही समय जब डेफईओ ने मर्डर किए थे। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती और बच्चों को अपने कमरे में किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी महसूस होती। कुछ दिनों बाद कैथी ने देखा कि घर की दीवारों से लाल रंग का तरल टपक रहा है, जैसे खून हो, और कुछ कमरों में अचानक इतनी ठंड हो जाती कि सांस से भाप निकलने लगती, जबकि पूरा घर सामान्य रहता। हैरानी की बात यह थी कि सर्दियों के मौसम में भी घर के अंदर हजारों मक्खियां दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे जॉर्ज का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्सैल हो गया, बच्चों से चिढ़ने लगा और घंटों अंधेरे में बैठा रहता, जैसे घर उस पर असर डाल रहा हो। हालात तब और डरावने हो गए जब एक पादरी घर को पवित्र करने आया और अंदर कदम रखते ही उसके कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा गेट आउट, जिसके बाद वह बीमार पड़ गया और दोबारा उस घर में कभी नहीं लौटा। आखिरकार सिर्फ 28 दिनों के भीतर लट्स परिवार रातों रात अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भाग गया और बाद में उन्होंने कहा कि अगर वे एक रात और रुक जाते तो शायद जिंदा न बचते। आज भी इस बात पर बहस होती है कि यह सब सच था या कहानी, लेकिन इतना तय है कि एमिटीविले का वह घर आज भी लोगों के लिए डर और रहस्य का सबसे बड़ा नाम बना हुआ है, और लोग कहते हैं कि वह घर भले ही खाली हो, लेकिन कभी अकेला नहीं रहा।